आपको लगता है कि यह सिर्फ एक नजर है, सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक एहसास है, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। वासना पहले एक आदमी की आंखों में प्रवेश करती है, फिर उसके दिमाग को भ्रष्ट करती है, और इससे पहले कि वो इसे महसूस करे, यह उसके दिल को ले चुकी होती है। चारों ओर देखो, कितने पुरुष गिर गए हैं, कितने महान पुरुष, मजबूत पुरुष सब कुछ खो चुके हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। वासना आपको केवल कमजोर नहीं बनाती है, यह आपको अंधा बना देती है। उस महिला के प्रति अंधा जो भगवान ने आपके लिए बनाई है, उस भविष्य के प्रति अंधा जिसे आपको बनाना था, उन आशीर्वादों के प्रति अंधा जो आपके जीवन को आकार देने के लिए थे। देखिए, भगवान ने एक महिला को सिर्फ एक पुरुष की इच्छा के लिए या आपकी वासना के लिए नहीं बनाया। उसने उन्हें संजोने, सम्मान करने और सम्मानित करने के लिए बनाया। उसने उसे एक सहायक, एक पालन पोषण करने वाली, एक मार्गदर्शक के रूप में बनाया। वो थी जो उसके घर को एक साथ रखती, जो उसके बच्चों को नेक तरीके से पालती, जो युद्ध में उसके साथ खड़ी होती। लेकिन वासना में डूबा हुआ आदमी, वो कभी भी उसका मूल्य नहीं समझेगा, क्योंकि वासना एक आदमी को स्वार्थी बना देती है। वो एक औरत को एक जीवन भर के लिए नहीं, एक पल के लिए, एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए नहीं, एक खुशी के लिए, एक उद्देश्य के लिए नहीं। और जब एक आदमी एक औरत को वासनापूर्ण नजरों से देखता है, तो वो उससे उस तरह से प्यार करने की क्षमता खो देता है जैसा भगवान ने चाहा था। वो सुंदरता के पीछे भागेगा, लेकिन कभी वफादारी नहीं। वो सुख के पीछे भागेगा, लेकिन कभी शांति नहीं। वो महिलाओं के पीछे भागेगा, लेकिन कभी पत्नी नहीं पाएगा। और अगर वो पा भी लेता है, भले ही कोई अच्छी महिला उसे चुन ले, तो भी उसकी वासना उसे नहीं छोड़ेगी। यह उसके दिमाग के कोनों में फुसफुसाती रहेगी। यह उसे बेचैन, असंतुष्ट और अधिक के लिए भूखा बनाए रखेगी, क्योंकि वासना कभी पूरी नहीं होती। वासना एक आदमी को यह एहसास दिलाती है कि उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ कमी है, और इसलिए वो कहीं और देखेगा। हो सकता है कि इसकी शुरुआत किसी दूसरी औरत को देखने से हो, अपने फोन पर कुछ ज्यादा ही स्क्रॉल करने से। एक विचार को वो बहुत देर तक मन में रखता है, और देखते ही देखते वह भगवान द्वारा उसे दी गई चीजों को नष्ट कर देता है, उसका घर, उसकी शादी, उसके बच्चे। वासना के अधीन एक आदमी वो आदमी होता है जो अपने परिवार को निराश करता है, क्योंकि जो पिता अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसके बेटे अपने कामों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। जो पति दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है, वो अपनी बेटियों को सिखाएगा कि पुरुषों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अपनी देह की इच्छाओं के अधीन रहता है, वो कभी भी अपने घर को आस्था के साथ नहीं चला सकता। आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं केवल आपको प्रभावित करती हैं। फिर से देखिए, एक कामुक पुरुष केवल अपनी आत्मा को ही नहीं तोड़ता, वो उन लोगों के दिल तोड़ता है जो उससे प्यार करते हैं। वो उस महिला को कमजोर करता है जिसने उस पर भरोसा किया। वो उन बच्चों को नुकसान पहुंचाता है जो उस पर निर्भर है। और जब ये सब हो जाता है, तो उसके पास क्या बचता है? शर्म, पछतावा, खालीपन। तो आप इसे कैसे रोकते हैं? आप इसे भूखा रखते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल करना बंद करें। जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं, तो आपको इसे खोजने की भी जरूरत नहीं होती है। यह आपका पीछा कर रहा है और आप इसे करने देते हैं। आप कहते हैं कि यह केवल हानिरहित सामग्री है। नहीं, यह आपकी आंखें बंद रखने, आपके दिल को जकड़े रखने और आपकी आत्मा को सुस्त रखने के लिए डिजाइन किया गया चारा है। इसे काट दो। उदासीन बटन दबाओ। इसे ब्लॉक करो। अन्य हानिरहित सामग्री को ऊर्जा दो। दूसरा, अपने विश्वास को पोषित करो। आपके दिमाग का निर्माण आपके द्वारा ग्रहण की जाने वाली चीजों से होता है। अंदर बाहर गंदगी। आप हार रहे हैं क्योंकि आप गंदगी से घिरे हुए हैं। प्रलोभनों में उलझने के बजाय अपने जीवन को उन चीजों से भरना शुरू करें जो आपकी आत्मा को मजबूत करती है। उपदेश, गवाही, ईश्वरीय ज्ञान जो आपको नष्ट करने के बजाय तेज करता है। क्योंकि अगर आप अपने दिल को भगवान से नहीं भरते हैं, तो दुनिया इसे पाप से भर देगी। तीसरा, जीना शुरू करें। आप कहते हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जीवन खाली है। आप स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अपने विनाश को बढ़ावा देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप कमजोर महसूस करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वासना आपको नियंत्रित करती है। अब आगे बढ़ने का समय है। जिम जाएं, अपने हुनर को निखारें, अपने शौक पूरे करें। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ खोजें।
अपने उद्देश्य का पीछा करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। एक मिशन के साथ रहने वाले व्यक्ति के पास वासना के लिए समय नहीं होता है, क्योंकि जब आप सही मायने में जीना शुरू करते हैं तो आप सस्ते सुख की लालसा नहीं करेंगे। आपकी पूरी मानसिकता बदल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप गंदगी देखना बंद नहीं करेंगे, आप उससे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आप आखिरकार देख लेंगे कि वो आपसे क्या चुरा रहा था। चौथा, अपनी आंखों की रक्षा करें। वासना दृष्टि से प्रवेश करती है। यदि आप उसे नहीं देखते हैं तो आप उसे नहीं चाहते हैं। यदि आप उसे पोषण नहीं देते हैं तो वो भूखा रहेगा। युद्ध आपकी दृष्टि से शुरू होता है। उसे वहां जीतें और आप हर जगह जीतेंगे। वासना एक आग है और आप बहुत लंबे समय से उस पर पेट्रोल डाल रहे हैं। उसकी वायु आपूर्ति बंद कर दे, उसे दम घुटने दें, उसे मरने दें। याद रखें, उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसे भूखा रखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस उसे पोषण न दे। यही असली शक्ति निहित है। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जब ऊर्जावान पैटर्न टूट जाते हैं तो नई दुनिया उभरती है।